आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के क्लेम और ऑब्जेक्शन को सुधार करने के लिए याचिक कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्री, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और पुरानी कर रसीद, बिजली बिल आवेदन के साथ जमा करके उसे तुरंत ठीक करवा सकते हैं। शिविर लगने से नगर परिषद में लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, जहां पर सेक्टर 13 में कम्युनिटी सेंटर में विधायक सुभाष सुधा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां इसके लिए नगर परिषद थानेसर में लाइनों में लगना पड़ता था। शिविर में आकर आप अपने दस्तावेज देकर 3 मिनट के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स ठीक करवा सकते हैं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड, हरियाणा। देखिए, सर्वप्रथम मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा, जिनकी बहुत बड़ी सोच है कि जिस प्रकार से पहले पिछले दिनों में जो लोगों का प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप थी, जिस प्रकार से सर्वे हुआ प्रॉपर्टी का टैक्स के लिए, तो वो लोगों का बहुत सी मेन मानने में बड़ी गलतियाँ रह जाती थी। इसको हमने अब आदमी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन किया और ऑनलाइन सिस्टम के तहत आज मैं कहूँगा कि यश का कंपनी है, उसी के पास ये सारा सर्वे है, तो उन्होंने पूरा सर्वे किया था। उस सर्वे करने के बाद बहुत सी कमियां रह गई थी कि लोगों के बंद पड़े थे मकान, किन्हीं के नाम का नाम गलत लिखे गए, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, तो उन चीज़ों के लिए हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर, मुस्लिम कमीशन के अंदर बार बार हमने वहाँ पर रश होता था। उसको देखते हुए सर्वप्रथम मैंने कॉर्पोरेशन को ये निर्देश किए कि जो लोग रहे नीचे डाउन फ्लोर पे ही इनको हम क्या वहाँ भी एक कैंप लगाया जाए और बाकी लोगों को जो दिखते आ रहे पूरा शहर वहाँ पे आ रहा था, इसके लिए हमने सभी सेक्टरों में लगाने का मैंने निर्णय लिया। इसी प्रकार से हमारी कल चार वार्डों में हमने कल किया 19, 21 और 1 और 2। आज हम कर रहे हैं 13, 7, 5, 2, 4 सेक्टर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का साईं स्थानेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि जो जिम्मेदारी सभी अखाड़ों ने उन्हें सौंपी है, वह सभी अखाड़ों की समस्याओं का समाधान करेंगे, वह सभी अखाड़ों में सामंजस्य बनाएंगे। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी, भारत साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष महंत बंसीपुरी, महंत महेश मुनि, बड़ा अखाड़ा महंत जगन्नाथपुरी, स्वामी सूर्यनंद सरस्वती, स्वामी देवानंद गिरी, महंत अरुण आनंद गिरी, महंत सर्वेश्वरी गिरी, महंत विश्वनाथ गिरी, महंत परमदास, महंत ईश्वर दास, महंत लक्ष्मी नारायण पुरी, पंडित प्रमोद कौशिक, महंत रंगनाथपुरी, महंत विशाल दास, स्वामी रोशनपुरी, महंत वासुदेवानंद गिरी, स्वामी वेदपुरी, महंत कृष्णपुरी, महंत सुनील दास, स्थाणु सेवा मंडल के कार्यकर्ता तथा विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रांत धर्म प्रचार सुरेश जोशी, सहमठ मंदिर राकेश मेहता व विश्व हिंदू परिषद जिला प्रचार प्रमुख राजेश अरोड़ा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का फूलमालाओं स्वागत किया गया। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड, हरियाणा। भल में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हर रोज कोरोना गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। नामांकन से पूर्व चुनावी दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि सैकड़ों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म और चेहरे से मास्क की नदारदगी की ताजा तस्वीरें संभल विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल के चुनाव दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर, जहां फीता काटकर ऑफिस का उद्घाटन हुआ। सैकड़ों की भीड़ अपने चहेते नेता के प्रोग्राम में उमड़ी। आयोजक हो या आगंतुक, सभी कोरोना गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता की धज्जे उड़ाते नजर आए। आपको बता दें कि 21 जनवरी से जिले में नामांकन शुरू हुआ है, मगर इससे पहले 20 जनवरी तक कोरोना गाइडलाइन तथा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के जिले में 6 केस दर्ज हो चुके हैं। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी क्या कहते हैं, देखें इस पूरी रिपोर्ट में। रिपोर्ट आर के न्यूज आई7 लाइव, संभल। इलेक्शन लड़ना आए हैं। किसका? राजेश भाई का। तो आज क्या हुआ यहाँ पे? आज क्या हुआ, कुछ नहीं, इकट्ठे हो रहा है बस। कारीगर का उद्घाटन हुआ ऑफिस का? अरे हाँ, ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। और जो मिठाई बटी खाई? हाँ, खाई मिली। क्या क्या बटा? लड्डू थे, चाय थी, पकौड़ी थी। कितने लोग होंगे करीब यहाँ पे? होंगे कम से कम 500-600 आदमी। 500 आदमी। संभल की जो मूलभूत समस्या है, जो जनता की समस्या है,
उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर रोडवेज का बस अड्डा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कमी है, यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में कमी है, उन सारी कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः योगी जी की सरकार 300 पार सीटें लेकर हम पुनः मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं विधायक बना तो निश्चित रूप से इस संबल क्षेत्र का विकास करूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने कमर कस ली तो वहीं चुनाव को लेकर बैठक की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में अयोध्या पहुंचे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक व अयोध्या के चुनाव प्रभारी अनूप नाग अयोध्या पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व बेरोजगारों के लिए व प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगा। अनूप नाग ने कहा कि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली जाती है, वहाँ की दिशा और दशा बदलती है। यहाँ आकर बहुत अफसोस हुआ कि यहाँ का युवा बहुत आहत है। उत्तर प्रदेश में करीब 7 करोड़ युवा साथ में जो किसी न किसी रूप से बहुत परेशान है और ये जानकर खुशी भी होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का युवा बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन उसे रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। कांग्रेस की सरकार आने पर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ से कांग्रेस विधायक अनूप नाग। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने अनूप नाग को अयोध्या का विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। पूरे क्षेत्र की जनता को, बेरोजगार नौजवान साथियों को, हमारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व बेरोजगारों के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या सोचती है और सरकार बनती है तो क्या करने जा रही है। विशेषकर मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, आपका उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश से ही होकर राजनीतिक फिजा दिल्ली जाती है और वहां की दशा बदलती है। मुझे यहां आकर देखने में बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा नेतृत्व वाला प्रदेश में हमारे खासकर इतने आहत हैं, इतने परेशान हैं नौकरी को लेकर कि उत्तर प्रदेश में करीब 7 करोड़ युवा साथी यहां है जो किसी न किसी रूप से बहुत परेशान है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र भी होता है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गोरखपुर सदर सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अब अन्य नाम भी सुर्खियों में चल रहे हैं, जिसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, सांसद लल्लू सिंह के पुत्र विकास सिंह, महापौर और ट्रस्ट के सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के नामों की अयोध्या में चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। इसमें सच्चाई तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित राम भक्त, संत, महंत और अयोध्या के अधिकांश लोग किसी राम भक्त के ही चुनाव लड़ने की बात करते नजर आ रहे हैं। जिनमें नामों की चर्चा है उनमें विनय कटियार भी शामिल हैं। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार के पक्ष में अयोध्या के संत महंत उतर पड़े। कभी रामलला के मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा रही बाबरी पक्ष के पक्षकार मरहूम हासिम अंसारी के पुत्र इकबाल अंसारी भी विनय कटियार को अयोध्या से चुनाव लड़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि विनय कटियार ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अयोध्या से वे कई बार सांसद भी रहे और राम मंदिर के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभाते हुए समर्पण भी किया। राम मंदिर मामले में चल रही न्यायालय प्रक्रिया में उनको मुलजिम भी बनाया गया। यह विवादित ढांचे के विध्वंस में आरोपी थे, जिसका फैसला अभी जल्द ही न्यायालय से आया है और उन्हें बरी किया गया। तपस्वी छावनी के संत जगतगुरु परमहंस दास ने विनय कटियार को टिकट दिए जाने की वकालत करते हुए कहा कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। विनय कटियार ने रामलला के लिए जो किया है वह कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अगर सबसे योग्य कोई चेहरा अयोध्या से बीजेपी की तरफ से है तो वह विनय कटियार का है। हम पार्टी से अपेक्षा भी करते हैं
कि विनय कटियार को अयोध्या से टिकट दिया जाएगा। वहीं कहीं भी राम मंदिर आंदोलन को लेकर कि बीजेपी और विनय कटियार के धुर विरोधी रहे स्वर्गीय हाशिम अंसारी के पुत्र इकबाल अंसारी भी बीजेपी से अपील कर रहे हैं कि विनय कटियार को टिकट दिया जाए। अयोध्या के विकास के लिए विनय कटियार को टिकट दिए जाना बहुत जरूरी है। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में विकास चाहिए, विनय कटियार को अयोध्या से टिकट मिलना चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि विनय कटियार देखिए, अगर योगी जी गोरखपुर चले गए हैं तो कटियार जी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है और राम मंदिर आज खड़ा हो रहा है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि अगर कटियार जी चुनाव यहाँ से लड़ते हैं तो ये बहुत ही उत्तम विषय रहेगा और अयोध्या के लिए एक बहुत महान कार्य होगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं एक निष्पक्ष पक्ष रखना चाहता हूं। माननीय श्री विनय कटियार जी ने जो किया है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए योगी जी के बाद में अगर कोई चेहरा है तो वो माननीय विनय कटियार जी हैं। इसलिए अगर विनय कटियार जी को पार्टी यहाँ अयोध्या से टिकट दे तो हम साधु संतों को प्रसन्नता होगी और हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि माननीय विनय कटियार जी को अयोध्या से टिकट मिलना चाहिए। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है और अयोध्या में विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए और हमारे विनय कटियार जी जो है अयोध्या से इनको टिकट मिलना चाहिए और अगर टिकट इनको मिलता है तो अयोध्या का विकास भी होगा, क्योंकि जो भी टाइम जो है अयोध्या में गुजारते हैं वो विनय कटियार जी जो है यहाँ रहते हैं, गुजारते हैं और उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, चाहे साधु संत में हो चाहे गृहस्थ में हो। तो अयोध्या से चुनाव विनय कटियार जी जो है लड़े, क्योंकि मुसलमान भी चाहता है कि विनय कटियार ऐसा नेता होना चाहिए जो फायर ब्रिगेड हो और उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय जो स्तर का नेता होना चाहिए। तो वो चीज जो है विनय कटियार जी में है और विनय कटियार जी चुनाव लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान भी उनका सहयोग करेगा।